किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी के वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, जो लोग भी 2024 से गर्मी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मछली पालन की शुरुआत करेंगे, अपने तालाब को तैयार कैसे करें। 2 तालाबों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। जो भी लोग 2024 में तालाब बनवाए हैं या बनवा रहे हैं, वो मछली पालन करने से पहले अपनी तालाब की तैयारी कैसे करें, या जो किसान भाइयों का तालाब पुराना है, अभी के टाइम में सुखा रहे हैं या अभी भी पानी है, तो वो अपने तालाब को तैयार कैसे करें। अगर आपका नया तालाब है तब तालाब को तैयारी कैसे करना है, क्योंकि अब बहुत सारे किसान भाई हैं जो मछली पालन इस साल करने वाले हैं और जिनके पास पुराना तालाब है, वो अपने तालाब को कैसे तैयार करें नए साल में नए तरीके से मछली पालन करने के लिए। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको मछली पालन से सिर्फ जुड़ी जानकारी ही नहीं मिलती है। इस चैनल के माध्यम से आपको मछली का बच्चा, मछली का दाना, मछली का दवा, मछली पालन से जुड़ी हर एक जानकारी, सभी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है। इसीलिए आप वीडियो को मिस नहीं कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करिए। और मात्र एक चैनल से आपको घर बैठे बैठे मेडिसिन, दाना, बच्चा आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजने का हमारा काम है। कोई भी परेशानी हो आपको मछली पालन में, आपको तुरंत इस नंबर पर कॉल करना है और सलाह लेना है। और अपने पास हमेशा मेडिसिन मेडिसिन से बहुत सारे किसान भाई डरते हैं। उनको लगता है कि फिजूल खर्च है, लेकिन ये हिस्सा है, मछली पालन का हिस्सा है मेडिसिन। जो भी लोग मुर्गा पालन करते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं या देसी मुर्गा पालन करते हैं, वो अपने पास सारा व्यवस्था रखते हैं। लेकिन मछली पालक किसान अपने पास सारा व्यवस्था रखने से घबराता है, उन्हें ये फिजूल खर्च लगता है। सारा मेडिसिन आप अपने पास रखेंगे, तभी कोई परेशानी आपको अगर आएगी तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। हम आप उस मेडिसिन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि इस मेडिसिन को अभी डालना है, ये इस तरह की परेशानी है। दोस्तों, हम आपको अब जानकारी देते हैं कि तालाब को तैयारी आपको कैसे करना है। किसान भाइयों, तालाब की तैयारी जो है पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस मछली का पालन करने वाले हैं। जैसे देसी मछलियाँ हो गई, रोहू, कतला, या ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, या कैटफिश मछली का फार्मिंग आप करना चाहते हैं, रूपचंदा का फार्मिंग करना चाहते हैं, देसी मांगुर, सिंघी का पालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से तालाब की तैयारी होती है। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे देंगे देसी मछलियों के बारे में, रोहू, कतला, मृगल के बारे में। अगर आप इनके लिए तालाब की तैयारी करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से करें। सबसे पहले अगर आपके पास नया तालाब है, आपने नया तालाब बनवाया है, तो कम से कम आपको 1 एकड़ का तालाब का निर्माण करवाना है, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रोहू, कतला के फार्मिंग के लिए 1 एकड़ का तालाब अगर आपने बना ही लिया है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले चूने का छिड़काव करना है। चूने के छिड़काव के लिए 1 एकड़ के तालाब में, आप नया तालाब है तो 90 किलो से लेकर 80 किलो तक आपको चूने का छिड़काव अपने तालाब में करना है। पहले चूने को घोल लेना है, उसे ठंडा हो जाने देना है। उसके बाद आपको तली में जो नीचे उतार दीजिए किसी को, और नीचे पूरी तरीके से अच्छे से छिड़काव हो जानी चाहिए नीचे की तली के मिट्टी में। उसके बाद आप पानी भर दीजिए 1 से 2 फीट, 2 फीट पानी भर दीजिए। अगर आप रोहू, कतला मछली पालन करना चाहते हैं, तो एक प्लैंक्टन दवा आती है, इसको आप 10 केजी 1 एकड़ में, क्योंकि हमें बहुत अधिक मात्रा में तालाब में प्लैंक्टन बनाना है, इसके लिए आप 10 केजी प्लैंक्टन मंगवा लीजिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके। वीडियो में जो देख रहे हैं ये प्लैंक्टन है, आप इसको मंगवा सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देंगे। ये तालाब में बहुत अच्छा फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का डेवलपमेंट करता है, बनाता है। उसके 1 सप्ताह के बाद जब तालाब का पानी हरा हो जाएगा, प्लैंक्टन तालाब में बन जाएगा, तब आप अपने मछलियों को स्टॉकिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि गोबर आप डाल सकते हैं, लेकिन गोबर जब आप डालेंगे तो 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल तक गोबर आपको 1 एकड़ के तालाब में डालना पड़ेगा। लेकिन उससे बचने के लिए उतना ही प्लैंक्टन ये भी बनाएगा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। गोबर जब आप तली में डाल देंगे तो उससे अमोनिया बनने का भी खतरा होता है। गोबर के साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी तालाब में आ जाते हैं, जो मछलियों पर परजीवी होते हैं, उन पर चढ़ने लगते हैं और उनको अपना भोजन बनाते हैं, शिकार बनाते हैं, और मछलियों में रोग लगने लगता है। तो इससे बचने के लिए कोई भी बिना साइड इफ़ेक्ट के प्लैंक्टन दवा 1 एकड़ में आप 10 केजी, जब आपको प्लैंक्टन बनाना है, उसके बाद बच्चा आप डाल दीजिए 1 सप्ताह के बाद। जहाँ तक बात है बच्चे की, तो आप जब हमसे बच्चा मांगते हैं तो हम 1 इंच 2 इंच साइज़ का बच्चा आपको भेज पाते हैं। लेकिन जब आप आपके साथ नर्सरी बना लेंगे, अपने 1 एकड़ के तालाब के साथ जब आप नर्सरी बना लेंगे, तब आप छोटा बच्चा उसमें डालिए, 100 ग्राम का कीजिए। फिर अगले साल से आप
100 ग्राम का बच्चा स्टॉक कीजिए। 4 से 5 महीना में आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। साल में 2 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको तालाब की तैयारी करना है। पहले चूना, फिर 2 फीट पानी, फिर प्लैंक्टन दवा 10 केजी। उसके बाद बच्चा 1 सप्ताह के बाद डालिए। उसके बाद फीडिंग की हम बात करें तो आप शुरुआत में कोई भी मछली पालिए, आप सरसों की खली ज़रूर खिलाइए उसे। ये हो गई तालाब की तैयारी देसी मछलियों के लिए। अब कैटफिश जो पालन करना चाहते हैं, चाहे वो 1 एकड़ के तालाब में फार्मिंग करे या आधे एकड़ के तालाब में, या 5000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, तालाब की तैयारी में आपको बस चूने का प्रयोग कर देना है। वो गोबर नहीं डालना है, ना ही प्लैंक्टन बनाना है। जू प्लैंक्टन बनाने के लिए कैटफिश मछली जब आप पालेंगे तो जू प्लैंक्टन की काफ़ी अधिक भूमिका होती है। उसके लिए एक जू ब्लूम आता है। जो भी लोग कैटफिश फार्मिंग करते हैं, जू ब्लूम दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। तालाब की तैयारी में बच्चा डालने से 1 सप्ताह पहले आप जू ब्लूम जो आप देख रहे हैं, इसको आप मंगवाइए और अपने तालाब में डलवाइए। ये हो गया कैटफिश मछलियों के लिए। अब हम जानकारी देते हैं जिनके पास पुराना तालाब। पुराना तालाब जिनके पास है, पहले तो उनको तालाब सुखा देना है। अभी धूप नहीं हो रहा है, कुछ दिनों के बाद जब धूप होगा, 10 दिन 15 दिन आपको तालाब को सुखा देना है। फिर दरार जब तालाब में आ जाएगा तो आपको 4 से 5 इंच मिट्टी उसमें से हटवा देना है। चाहे आप हटवा दीजिए, उसको जुतवा दीजिए। हटवाना ही बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हटवा नहीं पाते हैं। तो जब दरार आ जाए तो अच्छे से उसको जुतवा दीजिए, फिर चूने का छिड़काव करवा दीजिए। नीचे की मिट्टी ऊपर आनी चाहिए और ऊपर की मिट्टी नीचे जानी चाहिए। बस आपको यही करना है। उसके बाद पानी भरिए 2 फीट। उसके बाद जियोलाइट जो होता है, नीचे का जितना भी टॉक्सिक गैस होता है उसको निकाल देता है। हार्मफुल अमोनिया जो भी तालाब में है या ऐसा चीज़ जो मछलियों के लिए नुकसानदायक है, उसको ख़त्म करता है। 1 एकड़ में आपको 20 केजी जियोलाइट का इस्तेमाल करना है। जियोलाइट भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। हमसे कोई भी आप मेडिसिन लीजिएगा तो वो कम रेट में मिलेगा, क्यों हम होलसेलर हैं। हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम होलसेलर हैं। हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में मेडिसिन होता है, हम आपको देते हैं, भेजते हैं। कम कम भी भेज देंगे, 5 केजी 10 केजी भेज देंगे तो हम अच्छे रेट में भेजेंगे। लेकिन जब आप रिटेलर दुकान से जाइएगा माल खरीदने, दवाई खरीदने, तो वो जो प्रिंटेड प्राइस है उससे 100 रुपया 200 रुपया कम ही लेगा। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार का मेडिसिन मंगवा सकते हैं। जियोलाइट आपको डालना है, फिर पानी भर देना है। अगर आप देसी मछलियाँ पुराने तालाब में पालते हैं तो ग्रोथ अच्छा आता है, क्योंकि उसमें पहले से भी बहुत सारा मछलियाँ जो होती है गंदगी की हुई होती है, जिससे प्लैंक्टन बनने में काफ़ी जल्दी बनता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, काफ़ी जल्दी बनता है। तो आप मंगवाइए दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी तरह का मछली का बच्चा, सभी तरह का मछली का दवा। और जेके फिश फीड, जो भी लोग पंगास फार्मिंग करेंगे, रूपचंदा फार्मिंग करेंगे, जेके फिश फीड भी दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। इस तरीके से आपको तालाब की तैयारी करना है। कैटफिश में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस देसी मछली आपको पालना है तो प्लैंक्टन बनाइए। जू प्लैंक्टन, फाइटो प्लैंक्टन, दोनों के लिए सरल उपाय है हमारे पास। दिए हुए नंबर पर कॉल करके दोनों तरह का मेडिसिन, चाहे जियोलाइट हो, जू ब्लूम हो जू प्लैंक्टन के लिए, फाइटो प्लैंक्टन के लिए हमारा प्लैंक्टोल है, मंगवा सकते हैं।